व्रत पर उत्सव अंक में व्रत उपासना। व्रतों के आदि उपदेष्टा भगवान वेदव्यास और उनकी व्रतचर्या। व्रत उपासना का महत्वपूर्ण स्वरूप है। एक भगवान ही समस्त विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त हैं। ये समझ करके किसी का अपमान अनिष्ट न करके, किसी को दुख न पहुंचा करके, किसी का अहित न कर, सदा सर्वदा अपनी सारी योग्यता, सारी शक्ति, सारी संपत्ति, सारी बुद्धि, सारा जीवन लगा करके मन वाणी शीर से सबका सम्मान करना, सबका दुख निवारण करना, सबको सुख पहुंचाना और सबका हित करना। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं, मैं सबका आत्मा सब में स्थित हूँ। जो मेरी उपेक्षा करके केवल मेरा पूजन करता है वह तो भस्म में ही हवन करता है। जो दूसरे जीवों से वैर बांधता है वह तो उनके शिरों में स्थित मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है। उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। व्रतों के आदि उपदेष्टा भगवान वेद व्यास और उनकी तपश्चर्या में श्री पराशर जी के पुत्र सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले उन वेद व्यास जी की जय हो, जिनके मुख कमल से निश्रित शास्त्र रूपी सुधा धारा का पान सारा संसार करता है। व्यासो नारायण साक्षात। वेद व्यास जी साक्षात नारायण के अवतार हैं। अज्ञान अंधकार में निमग्न प्राणियों को सदाचार, धर्म आचरण, देव उपासना तथा व्रत उपवास आदि नियमों की सचर्या का उपदेश देने के लिए उनका अवतरण हुआ है। और प्रसिद्ध यही है कि व्यास जी आज भी अजर अमर हैं। भक्तजन उनकी नित्य उपासना तथा सेवा पूजा में संलग्न रहते हैं। भगवान वेद व्यास के अवतरण तिथि आषाढ़ पूर्णिमा है। इस दिन उनकी विशेष आराधना पूजा होती है तथा व्रत उपवास के नियमों का परिपालन होता है और बड़े समारोह से महोत्सव मनाया जाता है। ये तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध है। ये श्रद्धा, आत्मा और संपन्न का पर्व है। महर्षि वेदव्यास जी वशिष्ठ जी के परपौत्र, शक्ति ऋषि के पौत्र और महर्षि पराशर के पुत्र एवं महाभागवत सुखदेव जी के पिता हैं। ये महाशाल शौनक आदि महर्षियों, शंकराचार्य, गोविंदाचार्य और गौड़पाद आचार्य आदि विभूतियों के परम गुरु रहे हैं। जगत गुरु के रूप से व्यास की महनीय पवित्र कीर्ति सर्वत्र सम उज्ज्वलित है। भगवान वेद व्यास का जीवों पर परम अनुग्रह है। वे दया, कृपा एवं सदाचार की प्रतिमूर्ति हैं। जीवों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए वे निरंतर चिंतन करते रहते हैं। धर्म आचरण, व्रत उपवास चर्या तथा सदाचार उनके जीवन में प्रतिष्ठित हैं। उनकी तपश्चर्या एवं व्रतचर्या सबके लिए अनुकरणीय है। पुराणों में प्रसिद्ध है कि जमुना नदी के द्वीप में उनका प्राकट्य हुआ, इसलिए वे द्वैपायन कहलाए। और श्याम कृष्ण वर्ण के थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन कहलाए। वेद संहिता का उन्होंने विभाजन किया। इससे व्यास कीमा वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुई। परंतु जब उन्होंने देखा कि अल्प मेधावी प्रजावर्ग गूढ़ वेदार्थों को इतने पर भी नहीं समझ पा रहा है, तब वेदार्थों के वो बरहन के लिए उन्होंने अष्टादश महापुराण के उपपुराणों के साथ ही 1 लाख श्लोक वाले
महाभारत नामक विशाल ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय आचार दर्शन के लिए बृहत व्यास स्मृति, लघु व्यास स्मृति आदि ग्रंथ इन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त हुए। वैदिक एवं औपनिषदिक शंकाओं की निवृत्ति के लिए ब्रह्मसूत्र या वेदांत दर्शन का इन्होंने ही निर्माण किया। योग दर्शन पर व्यास भाष्य इनकी अद्भुत रचना है। ब्रह्मांड पुराण का एक भाग अध्यात्म रामायण इन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त हो सका है। आज का संपूर्ण विश्व विज्ञान एवं साहित्यिक वाग्मय व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। व्यासो उच्छिष्टम जगत सर्वम की उक्ति सतत सार्थक है। इतना होने पर भी वेद व्यास रचित पुराण वाङ्मय भारतीय सनातन संस्कृति का सर्वाधिक उपकारक रहा है। वास्तव में सनातन संस्कृति का सम्यक अवबोध तथा प्रत्यभिज्ञान बिना पुराणों के संभव नहीं है। भगवान वेद व्यास ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वेदों में तिथि, नक्षत्र आदि काल निर्णायक और ग्रह संचार की कोई युक्ति नहीं बताई गई है। तिथियों की वृद्धि, क्षय, पर्व, ग्रहण आदि का भी निर्णय उनमें नहीं है। यह निर्णय सर्वप्रथम इतिहास पुराणों के द्वारा हो सो ही निश्चित किया गया है। जो बातें वेदों में नहीं हैं वे सब स्मृतियों में हैं, और जो इन दोनों में नहीं हैं वे पुराणों के द्वारा ज्ञात होती हैं। उपयुक्त कथन में स्पष्ट निर्देश है। वेदों में व्रत, उपवास, पर्व ग्रहण आदि नियमों तथा व्रतचर्या का जो सूक्ष्म संकेत मात्र आया है उसका वेद व्यास जी ने आख्यान उपाख्यान के माध्यम से पुराणों में विस्तार से प्रतिपादन कर दिया है। वेद व्यास जी ने बताया है कि व्रत, उपवास पाप कर्मों को दूर करने, पुण्य का आगान करने तथा भगवत प्राप्ति के मार्ग में परम सहायक है। व्रत उपवास के द्वारा आचार की सम्यक प्रतिष्ठा होती है और धर्म आचरण का ठीक ठीक परिपालन हो सकता है। इसलिए वेदव्यास जी ने पुराणों में व्रत, पर्व एवं उत्सव संबंधी संपूर्ण विधियों का सन्निवेश कर दिया है। व्रत क्यों करनीय हैं, कब कब कौन से व्रत करने चाहिए, व्रतकर्ता को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उपवास में आहार का क्या विधान है, व्रतों की दीक्षा कैसे लेनी चाहिए तथा व्रतों के दिनों में कैसे व्रत के अधिष्ठाता देव का अर्चन, पूजन एवं चिंतन करना चाहिए और व्रत की पूर्ति पर कैसे उद्यापन करना चाहिए इत्यादि संपूर्ण विधान बता दिया है। इसके साथ ही विभिन्न तीर्थों की महिमा, देव प्रसादों के उत्सव, विभिन्न पर्वों पर होने वाले विशाल महोत्सव का भी निर्देश कर दिया है। यह सामग्री हमें पुराण के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं मिलती। अगर वेद व्यास जी कृपा करके पुराणों की रचना ना करते तो हमें ये सब कुछ जानकारी ही नहीं होती। भारतीय संस्कृति की जो आचार परंपरा है उसका दर्शन ही नहीं होता। प्राय सभी पुराणों उपपुराणों में व्रत उपवासों का प्रतिपादन हुआ है, तथापि विशेष विवरण की दृष्टि से अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वाला तथा विष्णु धर्मोत्तर आदि पुराण बड़े महत्व के हैं। यहाँ संक्षेप में थोड़ा निदर्शन किया जाता है। अग्नि पुराण में वर्णित भगवान वेद व्यास जी का व्रत उपवास वर्णन बहुत ही महत्व का है तथा यह व्रतों का
7 तत्व है। इसमें लगभग 26 अध्यायों में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तथा पूर्णिमा तक के व्रतों का वर्णन है। तदनंतर वार व्रत, नक्षत्र व्रत, मास व्रत और संक्रांति व्रतों का वर्णन है। भगवान वेदव्यास जी व्रत की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, शास्त्रोक्त नियम को ही व्रत कहते हैं। वही तब क्या कहा गया है, 10 इंद्रिय संयम और शम मनोनिग्रह आदि विशेष नियम भी व्रत के ही अंग हैं। व्रत करने वाले पुरुष को शारीरिक संताप सहन करना पड़ता है, इसलिए व्रत को तप नाम दिया गया है। इस प्रकार व्रत में इंद्रिय समुदाय का नियमन अर्थात संयम करना होता है, इसलिए इसे नियम कहते हैं। व्यास जी के मूल वचन इस प्रकार हैं। व्रतों की महिमा बताते हुए व्यास जी कहते हैं, व्रत उपवास आदि के पालन से प्रसन्न होकर के देवता एवं भगवान भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी का अभाव, ये 10 नियम सामान्यतः संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। यदि व्रत करने में असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्र से उस व्रत को पूर्ण करावें। आरंभ किए हुए व्रत का पालन जन्ना शौच तथा मरना शौच में भी करना चाहिए। केवल पूजन का कार्य बंद कर देना चाहिए। जल, मूल, फल, दूध, हविष्य, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन तथा औषध, ये 8 व्रत के नाशक नहीं हैं। व्यास जी व्रतचर्या के संबंध में बताते हैं, व्रती को चाहिए कि वह सद ग्रंथों का स्वाध्याय करे, अपनी शक्ति के अनुसार हवन करे, प्रतिदिन स्नान एवं परिमित भोजन करे, गुरु देवता तथा ब्राह्मणों का भोजन करे, ब्राह्मणों का पूजन करे और व्रत के स्वामी देवता की प्रार्थना पूजा करे। व्रत के अंत में व्रत की पूर्णता के लिए यथाविधि पालना करे, गौदान तथा दक्षिणा के साथ विविध दान करे। वेद व्यास रचित भविष्य पुराण तो व्रतों का क्रोश ही है। इसका अधिकांश भाग व्रतों से ही परिपूर्ण है। प्रारंभ में ही वेद व्यास जी व्रत उपवास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि व्रत उपवास नियम विविध प्रकार के दान से देवता, ऋषि, महिषी आदि उन व्रतियों पर प्रसन्न होते हैं। फिर देवता को जो तिथि है उस पर उपवास करने पर तो देवता अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। भविष्य पुराण में प्रतिपद कल्प से व्रतों का प्रारंभ किया गया है। प्रतिपद कल्प में सर्वप्रथम तिथियों के प्रादुर्भाव का आख्यान ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का प्रारंभ किया उसका नाम प्रतिपदा रखा, इसलिए प्रतिपदा पहली तिथि है। प्रतिपदा को ब्रह्मा जी का पूजन उत्सव तथा व्रत किया जाता है। आगे द्वितीयकल्प, तृतीयकल्प, इस प्रकार से व्रतों का वर्णन किया है। द्वितीयकल्प में महिषी च्यवन की कथा आई है तथा पुष्प द्वितीय व्रत का वर्णन आया है। इसी प्रकार अशून्य शयन व्रत का विधान वर्णित है। तृतीय कल्प में गौरी व्रत, चतुर्थी कल्प में गणेश चतुर्थी व्रत, पंचमी कल्प में नाग पंचमी व्रत का विस्तार से वर्णन है। षष्ठी कल्प में षष्ठी तिथि के अधिष्ठाता भगवान कार्तिकेय के साथ षष्ठी व्रत का वर्णन है। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य की है, इसलिए सप्तमी कल्प में भगवान सूर्य संबंधी विभिन्न सप्ती व्रतों का विस्तार से वर्णन है। रथ सप्तमी सूर्य की रथ यात्रा,
फल सप्तमी, रहस्य सप्तमी, सिद्धार्थ सप्तमी, विजय सप्तमी का वर्णन है। तदनंतर द्वादश रविवार व्रतों का एवं आदित्यवार व्रत का वर्णन है इस प्रकार। आगे जयंती सप्तमी, जया सप्तमी, महाजया सप्तमी, नंदा सप्तमी, मातंड सप्तमी, कामदा सप्तमी और निशोभार्क सप्तमी का विधान उपदिष्ट है। भविष्य पुराण में भी श्री सत्यनारायण व्रत कथा आई है, जो स्कंद पुराण रेवा खंड की कथा से भिन्नता रखती है। भविष्य पुराण के संपूर्ण उत्तर पर्व में तो व्रत ही व्रत हैं, जिनसे संवत्सर प्रतिपदा व्रत, अशोक व्रत, जाति समर भद्रव्रत, रंभा तृतीय व्रत, गोषपद तृतीय व्रत, हरकाली व्रत, ललिता व्रत, ललिता तृतीया, उमा महेश्वर व्रत, सौभाग्य शयन, अक्षय तृतीया, षष्ठी व्रत, श्री पंचमी, कमल षष्ठी, मंदार षष्ठी, ललिता षष्ठी, मुक्ता भरण सप्तमी, अचला सप्तमी, बुद्ध अष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दूर्वा अष्टमी, श्री वृक्ष नमी, 10 अवतार व्रत और आशा दशमी मुख्य हैं। तदनंतर विभिन्न द्वादशी व्रतों तथा उनके आख्यान का वर्णन है। गोवस द्वादशी, देवशयनी तथा देव उत्थानी एकादशी द्वादशी व्रतों का वर्णन है। भीष्म पंचक व्रत, वामन द्वादशी, शिव चतुर्थी व्रत, अनंत चतुर्थी, पौर्णमासी तथा अमावस्या व्रतों का वर्णन है। सावित्री व्रत में सत्यवान सावित्री की कथा तथा वट वृक्ष पूजन की महिमा वर्णित है। इसके बाद वार व्रतों तथा नक्षत्र व्रतों का वर्णन है। भद्रा तिथि का आख्यान आया है। शनिचर व्रत में पिप्लाद का आख्यान आया है। उत्तर पर्व के 129वें अध्याय में लगभग 100 अधिक प्रकीर्ण व्रतों का वर्णन हुआ है। पुराणों में पद्म पुराण की विशेष महिमा है। इसके सृष्टि खंड में विभिन्न तिथि, मास तथा नक्षत्रों में होने वाले रुद्र व्रत, नील व्रत, प्रीति व्रत, गौरी व्रत, शिव व्रत, सौम्य व्रत, सौभाग्य व्रत, सारस्वत व्रत, साम्य व्रत, आनंद व्रत, अहिंसा व्रत, सूर्य व्रत, विष्णु व्रत, शील व्रत, देवी व्रत, विनायक व्रत, भवानी व्रत, मोक्ष व्रत, सोम व्रत आदि का वर्णन व्यास जी ने किया है। उत्तराखंड में वर्ष भर की 26 एकादशियों का विधान तथा उसके महात्म्य की कथाएं विस्तार से आई हैं। साथ ही चातुर्मास्य व्रत का भी वर्णन है। स्कंद पुराण में विस्तार से विभिन्न व्रतों की चर्चा आई है। घर घर में कही सुनी जाने वाली श्री सत्यनारायण व्रत की प्रसिद्ध कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड के नाम से ही प्रसिद्ध है। मत्स्य पुराण में व्यास जी ने विस्तार से व्रतों का विधान बताया है, यथा नक्षत्र शयन व्रत, आदित्य शयन, श्री कृष्ण अष्टमी, रोहिणी चंद्र शयन व्रत, सौभाग्य शयन, अनंत तृतीया, रस कल्याणी व्रत, आनंद करी तृतीया, अक्षय तृतीया, सारस्वत व्रत, भीम द्वादशी, शून्य शयन, अंगारक व्रत, विशोक सप्तमी,
फल सप्तमी, मंदार सप्तमी तथा विभूति द्वादशी आदि। मत्स्य पुराण के अध्याय 101 में देवव्रत, रुद्रव्रत, प्रीति व्रत आदि 60 व्रतों का एक साथ वर्णन आया है। वराह पुराण के व्रत प्रकरण में सर्वप्रथम प्रतिपदा से अमावस्या तक तथा पूर्णिमा तिथियों की उत्पत्ति की कथा है और प्रत्येक तिथि के देवता का निरूपण है। तदनंतर मत्स्य, कूर्म आदि 10 अवतारों के द्वादशी व्रतों की कथाएं हैं और फिर प्रकीर्ण व्रतों में शुभ व्रत, धन्य व्रत, सौभाग्य आदि व्रतों का वर्णन है। मानसिक व्रतों की चर्चा करते हुए व्यास जी बताते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब मानस व्रत हैं। सभी व्रतों में इनका पालन आवश्यक है। इस प्रकार व्यास जी द्वारा प्रतिष्ठित व्रत वांग में बहुत विशाल है। महाभारत में भी व्रतों के लंबे अध्याय हैं। एक विशेष बात यह भी है कि व्रतों का जितना परवर्ती वांग में है सब व्यास जी से उपकृत है। व्रतों पर जितने निबंध ग्रंथ बने हैं यथा कीर्त्यकल्पतरु, हिमाद्री का व्रतखंड, स्मृति तत्व, वर्षकृत्य कौमुदी, निर्णय सिंधु, भगवंत भास्कर का समय म्यूख, संस्कार म्यूख, वीर मित्रोदय का परिभाषा प्रकाश, व्रत प्रकाश, धर्म सिंधु, व्रत कल्पद्रुम, व्रतराज, व्रतार्क, व्रत कौस्तुभ, मुक्तक संग्रह एवं उद्यापन संबंधी, उद्यापन कौमुदी, उद्यापन चंद्रिका आदि, इन सभी व्रत ग्रंथों में प्रधान रूप से वेद व्यास रचित पुराणों के वचन ही संग्रहित हैं। इनमें एक स्थान पर ही सभी पुरुषों में आए व्रत उपवास संबंधी वचन मिल जाते हैं। व्रत निधि भगवान वेद व्यास व्रतों के आदि उपदेष्टा हैं और सभी व्रतकर्ताओं के परम आदर्श हैं। भारतीय जनमानस सदा उनका ऋणी रहेगा। इस विशाल बुद्धि वाले भगवान वेद व्यास जी को बार बार नमस्कार है।